हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति खुराना और आप मुझे देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू पे। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं 2022 के अंदर, और हम उसे बहुत क्रिस्प पे डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम्स में बहुत जल्दी टिक करें जैसे कि आपको दिखे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा लेटेस्ट जजमेंट जो है वो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयदत्त। इसमें कहा गया था कि जो हेड इंजरी है वो सफिशिएंट है टू इन्वोक सेक्शन 302। अदर इंजरीज नीड नॉट बी प्रूव्ड। हेड इंजरी जो है सिर्फ उस पे ही मारना, हेड पर ही मारना, इंजरी करना ही सफिशिएंट कि आप 302 इन्वोक कर सको। क्योंकि इसकी रीजनिंग बताई गई, क्योंकि हेड पे मारना एक सफिशिएंट और एक वाइटल पार्ट होता है। हेड एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, उसके मारने पर हम कह सकते हैं कि आपकी इंटेंशन थी उसे मारने की। इट इज़ नॉट लाइक कि आप हाथ पे मार दो या पैर पे मार दो। हेड इज़ वेरी सेंसिटिव एरिया एंड इट इज़ अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ माना गया कि जो हेड इंजरी है वो सफिशिएंट है टू इन्वोक सेक्शन 302। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे केस लॉ पे, जो कि है दीपक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ ये क्रूअल्टी के ऊपर है, ये सेक्शन 498A के ऊपर है, जिसमें कहा गया टेकिंग कस्टडी ऑफ ज्वेलरी फॉर सेफ्टी इज नॉट क्रूअल्टी अंडर सेक्शन 498 ऑफ 498। यहाँ पे इंटेंशन मैटर करती है। इसमें कहा गया था कभी भी अगर आपके जो इन-लॉज हैं अगर बहू से ज्वेलरी ले रहे हैं, उसकी रीजनिंग अगर सिर्फ इतनी है कि वो सेफ्टी पर्पस के लिए ले रहे हैं या फिर उन्हें कस्टडी करने के लिए रख रहे हैं ताकि सेफ पड़े रहें किसी लॉकर में, तब सेक्शन 498 जो है क्रूअल्टी का आप पे नहीं, इसके अंदर हम नहीं मानेंगे कि क्रूअल्टी हुई है अंडर सेक्शन 498A के अंदर। वेराज इसके अंदर हम ज़रूर देखेंगे कि इंटेंशन क्या थी। अगर इंटेंशन ये थी कि सारी ज्वेलरी अपने पास रख लेना और जो डॉटर इन लॉ है उनको ज्वेलरी ना देना, तब इस केस में इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी और तभी देखा जाएगा क्रूअल्टी हुई है या नहीं हुई है। चलिए अब नेक्स्ट केस लॉ पे बढ़ते हैं, जो कि है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जोगेंद्र। इसमें कहा गया कि जो डिमांड ऑफ मनी है, डिमांड ऑफ मनी किस चीज़ के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। जी हमें अपना घर बनवाना है, आपकी बेटी यहीं रहेगी, आप हमें पैसे दे दीजिए इसके लिए। तो ऐसे केस में डिमांड ऑफ मनी को हम कहेंगे कि ये डाउरी डिमांड है, ये भी आप दहेज के लिए पैसे मांग रहे हैं अंडर सेक्शन 498 एंड 304B के अंदर। तो हमने स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जोगिंद्र में देखा कि जो अगर डिमांड की गई पैसों की किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए। कोई भी रीज़न दिए कि भाई आपकी बेटी यहीं रहेगी, आप हमें दे दीजिए पैसे इसके लिए, हमें घर बनवाना है, तब भी इसे हम डाउरी डिमांड ही मानेंगे कि हम मानेंगे कि आप डिमांड कर रहे हैं डाउरी की अंडर सेक्शन 498A एंड 304B के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट केस लॉ, जो कि है नील ऑरिलो न्यूज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा कि जो नीट के जो काउंसलिंग है फॉर पीजी एंड यूजी एडमिशन के लिए बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग, जो भी एग्जिस्टिंग ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, और यह भी कहा गया कि जो ओबीसी का कोटा है कैन बी इंट्रोड्यूस इन पीजी कोर्सेज एज वेल। और साथ ही में ये बोला गया कि जो बैकवर्डनेस है वो ज़रूरी नहीं कि ख़त्म हो जाएगी आपकी ग्रेजुएशन के बाद भी, आपका रिजर्वेशन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चलेगा। तो ये थे हमारे ये वाले केस लॉ। चलिए आइए इन पे चलते हैं। इस केस लॉ को हम बहुत इंपॉर्टेंट कहेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और ये 2 बार इस पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। इसकी कहानी शुरू होती है इंदिरा सहाय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से, जहां पाया गया था कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर इट डजंट इंक्लूड रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वेराज इसको उल्टा करने के लिए पार्लियामेंट ने आर्टिकल 16(4)A के अंदर 16(4)A को इंसर्ट करा बाय द अमेंडमेंट ऑफ 77th अमेंडमेंट इन 1995। 16(4)A के अंदर को चैलेंज किया गया एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और ये कहा गया कि जो 16(4)A है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वेराज ये भी कहा गया कि जो स्टेट है वो बाउंड नहीं है टू मेक
रिजर्वेशन इन प्रमोशन। बट अगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं, उनको शो करना पड़ेगा एक क्वांटिफाइबल डाटा। किस, ये क्वांटिफाइबल जो डाटा है वो किससे रिलेटेड होगा? वो रिलेटेड होगा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी। कभी भी अगर SC ST से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए, तो आपको क्वांटिफाइबल डाटा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वो किसके लिए होना चाहिए? ताकि हम उनका रिप्रेजेंटेशन देख सके कि उनका हुआ है या नहीं हुआ है उन जॉब्स में। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें इस क्वांटिफाइबल डाटा को ज़रूरत नहीं है शो करने की। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द नीड टू शो द क्वांटिफाइबल डाटा, वेराज 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कभी भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन देंगे, बिफोर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू कलेक्ट, स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन बनता है कि वो कलेक्ट करेंगे क्वांटिफाइबल डाटा फॉर कैडर विद पीरियोडिक रिव्यू। साथ ही में पीरियोडिक रिव्यू भी देते रहेंगे रिगार्डिंग इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC एंड ST कम्युनिटी। आपको बहुत ज़रूरी, अगर स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो क्वांटिफाइबल डाटा प्रोड्यूस करे फॉर कैडर, साथ ही साथ में उनका पीरियोडिक रिव्यू के रिजर्वेशन जो आप दे रहे हैं उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूजेस व्यू ऑन डिसकंटिन्यूशन ऑफ रिजर्वेशन, तो अब डिसकंटिन्यू नहीं होगा इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट केस लॉ पे, ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस लॉ पे चलते हैं जो कि है स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस सचिंद्र सिंह रावत। इसमें कहा गया, इसमें बेसिकली बात हुई व्हाट नीड टू बी सीन टू कन्विक्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 302। क्या क्या चीजें हम देखेंगे कन्विक्ट करने से पहले 302 के अंदर? circumstances from which intention to cause death need not be gathered under section 302। सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसके अंदर जो एक्यूज था उसे कन्विक्ट करा था सिर्फ और सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के अंदर, वेराज सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जाकर इसमें कहा नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। आप बिफोर आप 302 के अंदर किसी को भी चार्ज या कन्विक्ट करने से पहले आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तभी आप कन्विक्ट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सी लिस्ट निकाली है और आइए देखते हैं उन्हें वो क्या कहते हैं। तो पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ज़रूर देखेंगे कि जो नेचर ऑफ वेपन कैसा है, जिस हथियार से किसी को मारा गया है वो किस तरह का वेपन था, नुकीला था या सिर्फ एक डंडी थी, किस तरीके से मारा गया। फिर देखेंगे हम वेदर जो ब्लो है इज एम्ड एट वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी, क्या जो मारा गया जब भी लड़ाई हुई थी तो किस एरिया पे मारा गया था, हाथ पे, सर पे, पैर पे। देखिए जो वाइटल पार्ट्स होते हैं जहाँ पे एक ही ब्लो पे इंसान मरने के चांसेस हो जाते हैं उन्हें, तो वो उन्हें मानेंगे हम वाइटल पार्ट्स हैं, जैसे कि हेड। और अगर नॉन वाइटल पार्ट्स है हाथ, आप अगर एक हाथ भी मारेंगे हाथ पे तब भी एक ब्लो भी मारेंगे हाथ पे तो हम यूजुअली एक्सपेक्ट करेंगे इंसान नहीं मरेगा इससे, बट हेड में ऐसा केस नहीं है। फिर हम देखेंगे कि जो वेपन यूज़ किया गया था मारने के लिए वो पहले से ही उसके पास था या फिर ऑन द स्पॉट कहीं से पिकअप करा गया है। इससे हम देखेंगे कि इंटेंशन क्या थी मारने वाले की। फिर बोला गया कि भाई ये भी देखिए आप कि कितनी फोर्स से किसी को इंजरी दी गई है, कितनी फोर्स से इंजरी दी गई है। फिर बात कही गई कि जो एक्ट कॉज था क्या वो सडन था, क्या वो सडन फाइट से अराइज हुआ था या फिर वो प्री प्लान था। इंसिडेंट जो हुआ लोगों के बीच में क्या वो बाय चांस था या फिर वो पहले से ही प्री अरेंज या प्री मेडिटेड था, सब कुछ पहले से ही अरेंज था, या फिर किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसी घटना की गई थी या फिर कोई पहले ही कोई दुश्मनी थी किसी तरह की किसी के साथ। क्या ये ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन था या फिर एक हीट ऑफ पैशन में ऐसा एक्ट हो गया जिसकी वजह से डेथ हो गई, या फिर कोई अनड्यू एडवांटेज लिया गया था या नहीं लिया गया था। क्या सिंगल ब्लो ही मारा गया था, क्या सिंगल बार मारा गया था या सेवरल टाइम्स मारा गया था। ये सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़रूरी हो जाते हैं देखने के लिए ताकि आप किसी को कन्विक्ट करें 302 में या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं देखने से पहले, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है केस लॉ।
और इसके अंदर जो कोरम था जजेस का वो थे डॉक्टर एम आर शाह एंड जस्टिस एम आर शाह एंड जस्टिस बीवी नागरत्ना, ये थे कोरम। अब आते हैं नेक्स्ट केस लॉ पे हमारे, जो कि है राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके अंदर ये हमारा रिलेटेड है सेक्शन 173, सेक्शन 173 जो कि बात करता है, जिसके अंदर बात करी गई है एविडेंशियरी वैल्यू की। इसमें डिस्कशन किया गया है, इसमें बोला गया कि जो फाइनल रिपोर्ट है itself कैन नॉट बी टर्म्ड एज, इन्हें हम नहीं कह सकते हैं कि वो एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, being nothing but a collective opinion of investigating officers। जो आपका फाइनल रिपोर्ट है वो क्या है, वो एक सिर्फ कलेक्टिव ओपिनियन है ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, बट ये कोई सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। और इसके अंदर जो आपका कोरम था वो थे जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस एम सुंदरेश। तो ये थे हमारे आज के लेटेस्ट जजमेंट्स हमने डिस्कस करे 2022 के बारे में, और हम बाकी भी वीडियोस आपके लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।